भाइयों और बहनों, आज 2 फरवरी है और इस दिन माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है और हमें भी अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करने का अवसर देती है। यीशु के जन्म के 40 दिन बाद योसेफ और मरियम मूसा की संहिता का पालन करते हुए उसे यरूशलेम मंदिर में चढ़ाए थे और माता पिता बनने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए थे तथा अपने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने के लिए संकल्प लिए थे। आज उसी घटना को कलीसिया याद करती है और हर माता पिता को निमंत्रण देती है कि वे मां बाप बनने के लिए ईश्वर के प्रति आभारी हों और एक अच्छे मां बाप बनकर ईश्वर को जाने, जो गैर यहूदी के प्रबोधन के लिए ज्योति और अपनी प्रजा इस्राएल का गौरव है। इस त्योहार को कुछ लोग मोमबत्ती पर्व भी कहते हैं। इस दिन मिसा से पहले जलती हुई मोमबत्ती की आशीष होती है और विश्वासी उस मोमबत्ती को लेकर गीत गाते और जुलूस करते हुए वे गिरजाघर में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया खुद को ईश्वर के लिए समर्पित करने और उस समर्पण में सदा ईमानदार रहने को याद दिलाती है। ईश्वर की योजना अद्भुत होती है जो कई बार हम मनुष्यों के समझ से परे है। यीशु ईश्वर के इकलौते बेटे थे, लेकिन वे माता मरियम से जन्म लिए। योसेफ उसका पालक पिता बना। योसेफ और मरियम यहूदी होने के नाते संहिता का बखूबी पालन किए और माता पिता होने की हर जिम्मेदारी को निभाए और हर मां बाप के लिए नमूना बने। आज हम जिस घटना की याद कर रहे हैं वह भी उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक थी जिसमें वे बड़े उत्साह, जोश और भक्ति के साथ यीशु को मंदिर में समर्पित किए और अपने दाम्पत्य जीवन और परिवार के लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा पाई। वे ऐसा करके ईश्वर की महानता और आंतरिक अनोखी अनुभूति का एहसास किए। किसी भी परिवार में बाल बच्चों का होना दंपति और माता पिता के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि मानी जाती है। संतान उत्पन्न कर हर माता पिता सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने में ईश्वर के सहयोगी बनते और इसमें ईश्वर के अद्भुत सृष्टि कार्य का एहसास करते हैं। इससे उनका दाम्पत्य प्रेम गहरा होता है और इससे जुड़ी जिम्मेदारी को निभाकर उन्हें खुशी और अनोखी संतुष्टि मिलती है। आज हर माता पिता यह जान लें और मन में बैठा लें कि उनके बच्चों पर पहला अधिकार ईश्वर का है। बस वे केवल ईश्वर के सहयोगी हैं, अतः वे उनसे जुड़कर और उन्हें ईश्वर को समर्पित करके ही उनका परवरिश करें और यह तरीका ही उनके इस जिम्मेदारी को पूरा करने में आसान बनाएगी। आज हमारे लिए 3 पाठ पढ़े गए और सभी पाठ धार्मिक और समर्पित जीवन जीते हुए विश्वास तथा भरोसा के साथ मुक्ति की प्रतीक्षा करते रहने की बात को बताते हैं। आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी प्रभु के आगमन और उसके द्वारा अपने लोगों को शुद्ध और परिष्कार करने की भविष्यवाणी करते हैं। इस पाठ का संदर्भ क्या है? इस्राएली अपने निर्वासन से वापस हुए थे और वापस होने के बाद प्रथम वर्ष बहुत अच्छा था। उनका आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन सराहनीय थी। वे ईश्वर की असीम दया का एहसास कर उसके प्रति आभारी थे, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए पुनः उनका धार्मिक जीवन और ईश्वर के प्रति रुचि घटती गई। जो भी धार्मिक क्रियाएं वे करते थे वह दिखावा या कर्तव्य मात्र होता था। उन क्रियाओं से ईश्वर से जुड़ाव की भावना नदारद थी। प्रभु के दिन का वे पालन करते थे, पर उसमें कोई उमंग या भक्ति या उससे ईश्वर की महिमा नहीं होती थी। गैर यहूदियों के साथ अंतर जातीय विवाह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। अधिकतर याजक भ्रष्ट हो गए थे।
इस तरह इस्राएलियों की धार्मिकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी। इस माहौल में नबी मलाकी उन्हें मसीहा मुक्तिदाता के आने का संदेश दिए और उन्हें ललकारे कि इस स्थिति में वे अपने आचरण, धार्मिकता और नैतिकता को ठीक करें, अन्यथा वे उसका सामना नहीं कर पाएंगे और कहीं का नहीं रहेंगे। पर जो उसके आगमन पर तैयार रहेंगे और योग्य पाए जाएंगे, उसका भेंट ईश्वर स्वीकार करेगा और बदले में उन्हें भरपूर ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा। अतः वे धार्मिक और समर्पित जीवन जिएं तथा मुक्ति की प्रतीक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहें। आज हम भी अपनी मनोभावों पर विचार करें। हम भी कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते और तरह तरह के भेंट चढ़ाते और मन्नतें रखते हैं, पर क्या उसमें हमारा विश्वास, भक्ति भावना और प्रभु प्रेम होती है? क्या उससे ईश्वर की महिमा और उसकी इच्छा पूरी होती है? क्या हर धार्मिक क्रिया और समर्पण में मुक्ति पाने की प्रतीक्षा रहती है? आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु के मानव बनने और उसके क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु और शैतान को परास्त करने के रहस्य को बताया गया है। यीशु ख्रिस्त हमारे समान रक्त मांस का मनुष्य बने, हमारे समान ही उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा। अंत में वे हम सभी मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए महायाजक बनकर स्वयं को बलिदान कर दिए। यह कितना महान बलिदान थी। इसे ही हम हर यूखरिस्त में याद करते, उसकी मध्यस्थता से अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रार्थना करते, उसकी महानता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर क्या उस यूखरिस्त में हमारी सहभागिता सही मनोभाव से होती है? इसके द्वारा क्या हम मुक्ति विधान के रहस्य का एहसास करते और पापों से दूर रहने का प्रयास करते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें माता मरियम का शुद्धिकरण, बालक यीशु के मंदिर में समर्पण, धर्मी एवं भक्त पुरुष सिमियोन तथा नबिया आना का मुक्तिदाता यीशु के दर्शन और मिलन की बात को बताई गई है। योसेफ और मरियम मूसा की संहिता का पालन करते हुए यीशु को मंदिर में समर्पित किया। क्या उन्हें यह करने की आवश्यकता थी? वे ऐसा क्यों किए? वे पक्के यहूदी थे। उन्हें पता था कि यह ईश्वर की आशीष पाने का माध्यम है। इसके द्वारा ही वे ईश्वर की आराधना स्तुति कर सकते और अपने दाम्पत्य जीवन के लिए ईश्वर के आभारी हो सकते हैं। अतः अपने धार्मिक और समर्पित जीवन का फर्ज को पूरा करने के लिए यह सब उन्होंने किया और हमारे लिए नमूना और आदर्श बने। हम जो माता पिता हैं, हम भी उनसे सीख लें। बच्चे ईश्वर के वरदान होते हैं। बच्चों के द्वारा ईश्वर अपना प्रेम का हमें एहसास कराता है। उन पर पहला हक ईश्वर का है। उनके बपतिस्मा के समय अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की हमने घोषणा की थी, पर बाद में दुनियावी प्रभाव के कारण हम में से कई माता पिता उस बात को भूल जाते हैं। बच्चों की भौतिक जरूरत तो हम भरसक पूरा करते हैं, पर उनके आध्यात्मिक जीवन की बेहतरी के लिए धार्मिक शिक्षा और ईश्वरीय ज्ञान दिलाने को नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या माता पिता के लिए यह उचित है? अगली बात सुसमाचार के धर्मी और प्रभु भक्त सिमियोन और नबिया आना के मनोभाव पर हम गौर करने के लिए निमंत्रण दी जाती है। उनका ईश्वर पर विश्वास और उस विश्वास का आधार पर की गई त्याग, तपस्या, भक्ति, समर्पण आदि हमारे हर जन के लिए अनुकरणीय है। वे मुक्तिदाता के दर्शन और मिलन के लिए आशावान बनकर लंबी प्रतीक्षा की, हताश और निराश नहीं हुए। मिलने की आशा को बनाए रखकर हर धार्मिक क्रिया कलापों को भक्तिपूर्वक सही मनोभाव से करते रहे।
उनका ये आचरण और मनोभाव हमें यीशु मसीह से मिलने के लिए गिरजाघर जाने, पवित्र संदूक में उपस्थित परम प्रसाद में उसे पहचानने और उसकी उपस्थिति का एहसास कर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना स्तुति करने का संदेश देती है। वे हमें धार्मिक जीवन में भक्ति और प्रतीक्षा के महत्व को समझने में मदद करते हैं। क्या हम धार्मिक जीवन जीते हुए उनके मनोभावों को धारण कर ईश्वर से मिलने और मुक्ति पाने की प्रतीक्षा और तरस मन हृदय में पैदा कर सकते हैं? अतः आइए इस मिसा बलिदान में खुद को ईश्वर को समर्पित करें। माता पिता के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर उसे अच्छी तरह निभा सकें, और हम हर जन मुक्ति की प्रतीक्षा में हर धार्मिक क्रियाओं को भक्ति और सही मनोभाव से पूरा कर पाए। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।